अगला टॉपिक देखेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए सांख्यिकी। देखेंगे ये सांख्यिकी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखना निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। देखना वर्गंतराल बारंबारता, इस प्रकार का एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। देखेंगे माध्य कैसे निकालेंगे। माध्य आ गया तो जी ये मान के चलेंगे समांतर माध्य। देखेंगे देखना सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, ये वर्गंतराल दिया है बारंबारता, तो इसे लिखेंगे वर्गंतराल। देखना वर्ग अंतराल, देखेंगे वर्गंतराल 0 से 2 दिया है। देखना 2 से ये 4 दिया है, 4 से ये 6 दिया है, 6 से ये 8 दिया है, 8 से ये 10 दिया है। ये इस क्रम में देखेंगे। और यहाँ बारंबारता दी है। बारंबारता कितनी दी है? बारंबारता 3, 1, 5, 4 और ये 7। तो जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए, वर्ग अंतराल में दिया जाए, तो इसका देखना मध्य बिंदु पहले निकालेंगे। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्या होता है? ये x कहेंगे इसे। देखना ये हमारा f है, इसे हम x कहेंगे। तो ये 0 2 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 का आधा होगा। देखना 2 का आधा 1, देखना 2 और 4 6 हो जाएंगे, 6 के आधे 3 हो जाएंगे। इसी क्रम में 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 के आधे हमारे 5 हो जाएंगे। देखना और इसमें देखना कहीं ना कहीं इसमें 2 का अंतर है, तो देखना 2 का अंतर है, 2 का अंतर करेंगे ये 7 आ जाएगा। 7 में देखना 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। इस प्रकार से देखना 18 ये हो जाएगा। ये आगे नहीं लिखेंगे, ये इतने ही पद हैं। देखना 9 तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से। अब यहां निकालेंगे सिग्मा एफ और एक्स। देखेंगे ये हमारा एफ एक्स होगा, इसमें गुणा करेंगे, क्या है देखेंगे। देखना ये हमारा दिया है एफ डॉट एक्स, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 लिखेंगे, 1 तिया 3 लिखेंगे, 5m 25 लिखेंगे, 4 सत्ते 28 लिखेंगे। देखना 7 नेम 63 लिखेंगे। और इसे जब भी जोड़ेंगे वो हमारा एफ एक्स होगा। क्या होगा? एफ एक्स। तो यहाँ जोड़ेंगे, देखना 3 और 3 6, 6 5 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22, 22 की 2 हो जाएगा, 22 की 2 हो जाएगा हासिल। देखना कहीं ना कहीं 2 2 6 2 8 8 2 10 10 2 12, 122 हो गई। एक बार चेक करेंगे। देखना देखना 3 3 6, 6 5 11, 11 और 8 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 में 3 जोड़ेंगे तो तो कहीं ना कहीं देखना 22 हो जाएगा। 2 हासिल 2, 6 2 8 8 2 10, 10 और 2 12, बिल्कुल सही। देखना सिग्मा एफ एक्स निकल के आ गया 122। अब हमें निकालना है, देखना बारंबारता सिग्मा एफ निकालना है। ये हमारा जो है कोई कोई देखना इसे एन से भी डिनोट करता है, एन से प्रदर्शित करता है। देखना आज हमारी तबीयत कैसे देखना खराब है, देखेंगे फिर भी आपकी क्लास लेनी पड़ रही है। देखना 3 और 1 4 और 4 और 5 9 और 9 और 4 13, 13 और 7 जोड़ेंगे, देखना 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। एक बार फिर से चेक करेंगे, 7 4 11, 11 और 5 16, 17 17 और 3 20 हो जाएगा, 20 आ गया। अब हम यहाँ सूत्र लगाएंगे, देखना समांतर माध्य, समांतर माध्य। और देखना कोई भी बालक यदि इसमें पूछा गया माध्य तो ये माध्य ही लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। देखना सिग्मा एफ एक्स बट्टी सिग्मा एन, एन या एफ लिखेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कितना आ जाता है 122, 122 लिखेंगे, बट्टी सिग्मा एफ हमारा कितना है 20, तो 20 लिखेंगे। देखना 2 से ये कैंसिल करेंगे, 2 के 12 2 एकम 2, देखना 61 बट्टे 10 हो जाएगा, ये 6.1 ये हमारा आंसर आएगा। ये हमारा समांतर माध्य होगा। इसी क्रम में देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न सारणी का मध्यिका होगी, इसमें मध्यिका ज्ञात करनी है। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में के लिए आज से बहुत ही एक सिरप ला हमारे के लिए, खांसी की सिरप हमारे बैग में डली होगी, ठीक है। देखना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल देखेंगे, वर्ग अंतराल ये हमारी बारंबारता, बारंबारता देखेंगे। वर्ग अंतराल हमारे कितने हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40
और ये देखना 40 से 30 से 40, और ये हमारा 40 से 50 है। इस प्रकार से बारंबारता हमारी कितनी है 11, 21, देखना 23, और देखना 14, और ये हमारी देखना कहीं ना कहीं 5। तो इस प्रकार से देखना वर्गांतराल बारंबारता हमें ज्ञात है, ये हमें दिया गया है। अब हम इसे देखना यहाँ पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे? संचयी बारंबारता कैसे निकाली जाती है एक बार देखेंगे। 11 के 11 में 21 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 32 में 23 जोड़ेंगे, ये वाले 23 जो है ये वाले जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। 55 में ये 14 जोड़ेंगे तो ये 69 हो जाएगा। देखना 69 में 5 जोड़ेंगे तो ये हमारा 74 हो जाएगा। इस प्रकार से देखेंगे, एक बार चेक करेंगे। 11 में 21 जोड़ेंगे 32 में 23, तो देखना 3 2 5 और 2 3 5 हो जाएगा। और 55 में 14 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 और 1 6, देखना 69 में 5 जोड़ेंगे 9 5 14, 4 74 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखेंगे हमारा 74 आ रहा है। तो ये भी जो हमारा बारंबारता एफ जो है ये भी हमारा कहीं ना कहीं देखना सिग्मा एन जो निकालेंगे वो हमारा कितना आएगा 74 आएगा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें ज्ञात करना होता है, देखेंगे एन अर्थात ये हम एन भी कहेंगे, इसे सिग्मा एन को हम एन से डिनोट भी कर सकते हैं। देखना, और ये एन बट्टे 2 हम ज्ञात करेंगे पहले, तो ये 74 बट्टे 2 हो जाएगा, ये हमारा 37 हो जाएगा। देखेंगे, और ये जो 37 है वो इस संचयी बारंबारता में ये पता करेंगे किस पद में है। तो देखना 11 में 37 नहीं है, 32 में 37 नहीं है, यदि हम 1 से 55 तक गिनती यदि पढ़ें तो हमारा 37 इसमें आ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा जो पद है ये वाला। तो यदि कभी भी प्रश्न में ये पूछा जाए कि मध्य का वर्ग कौन सा होगा, तो मध्य का वर्ग इसी प्रकार से निकाला जाता है। ये हमारा जो है 20 से 30 जो है वो इस देखना इस सारणी का मध्य का वर्ग कहलाएगा। तो देखेंगे अब ये हमारा ये इसे बोलेंगे हम L1, इसे बोलेंगे हम L2, अर्थात हम यहाँ लिख देंगे L1 बराबर 20 और L2 बराबर 30। और इसमें जो भी अंतर है 20 से 30 अंतर कितना है, तो ये हमारा देखना अंतर जो है उसे देखना कहीं ना कहीं अंतर को डिनोट करेंगे H से। अंतर कितना है? अंतर है हमारा 10 का। और इसके ठीक सामने का जो पद है इसे स्मॉल f कहेंगे, और इसी पद के सामने ऊपर वाला जो है इसे हम बड़ी f से डिनोट करेंगे। तो छोटी f हमारी कितनी हो जाएगी 23, और बड़ी f हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी 32 हो जाएगी। अब देखना, अब हमें ज्ञात करना है क्या, हमें निकालना है मध्यका। तो मध्यका का सूत्र हमने आपको बताया था ऑफलाइन में। देखना मध्यका m बराबर देखना L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे स्मॉल f, और देखना n/2 माइनस बड़ी f। इसी प्रकार से L1 हमारा कितना है 20 प्लस L2 माइनस L1, ये हम यहीं पे देखना हल कर देंगे। L2 में से L1 घटाएंगे तो ये हमारा 10 आएगा, बट्टे स्मॉल f हमारी कितनी है देखना 23 है, इंटू n/2 कितना है n/2 है हमारा 37, माइनस बड़ी f कितनी हमारी 32। तो इस प्रकार से देखना 20 प्लस देखना 10 बट्टे ये 23 हो जाएगा, इंटू 37 में से 32 घटाएंगे तो ये कहीं ना कहीं 5 बचेंगे। देखना 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे। तो देखना 20 प्लस देखना 50, देखना 5 दाम 50 बट्टे 23, तो ये 23 दूनी 46 हो जाएगा, दशमलव 46। तो 23 दूनी 46 हो गया। 46 के बाद हमारे 4 बचे 40 हो गए, तो ये लगभग कट जाएगा। 23 दूनी 40 लगभग एक बार और कट जाएगा। तो इसे हम इसी प्रकार से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 20 प्लस 2.1, ये देखेंगे इसे देखना 20 और 2 22 हो जाएंगे, 22.1, ये हमारा आंसर होगा। ये हमारी मध्यका निकल के आ गई। इस प्रकार से हम मध्यका ज्ञात करेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, देखना निम्नलिखित बारंबारता बंटन का मध्यका वर्ग है। ये बहुविकल्पी में अत्यधिक मात्रा में पूछा जाता है। ये 7 सेट जो भी आते हैं यूपी बोर्ड में, उनमें से कम 4 सेटों में यही प्रश्न पूछा जाएगा। देखेंगे, देखना जब भी मध्यका वर्ग पूछा जाए झट से पट्टी ये करना, देखना 0 से 10 ये लिखा है, ऐसे ही आप ज्ञात भी कर सकते हैं। देखना 10 से 20
20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे। और ये हमारा वर्ग अंतराल है, यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ये हमारी बारंबारता, बारंबारता। देखना जल्दी से कैसे करेंगे, 4 ये 5, ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, ये भी ऐसे पूछते हैं। देखना ये संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता ये कैसे निकालेंगे, देखना देखना 4 के 4, 4 में 5 9 जोड़ेंगे, 9 में 13 जोड़ेंगे, देखना 22 हो जाएगा। देखना ये हो जाएगा हमारा 22, 22 में 20 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा, 42 में 8 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा। ये देखना अब हमें ये 50 है तो n बराबर हमारा 50 आएगा, 50 के आधे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 50/2 अर्थात ये 25 हो जाएगा। ये 25 जो भी निकल के आया, अब इसे हम संचयी बारंबारता जो है इसमें चेक करेंगे। देखना 25 22 तक नहीं है, 42 में है, 42 हमारा देखना चौथा पद है, 1 2 3 4, तो ये वाला पद हमारा कहीं ना कहीं होगा। देखेंगे चौथा पद हमारा कहीं ना कहीं, देखना 1 2 3 4, ये लिखने में कहीं ना कहीं इधर से उधर हो गया है, ये हमारा चौथा पद है, ये जो हमारा चौथा पद है ये जो है मध्य का वर्ग कहलाएगा। 30 से 40 जो होगा वो इसका मध्य का वर्ग कहलाएगा। ये आप अच्छे से याद कर ले, समझ ले, सोच ले। और देखेंगे अगला प्रश्न इसी क्रम में। देखना ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, देखना 2019, 21 और 23 इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं वही प्रश्न लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखेंगे 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य देखना 45.6 के ग्राह है, उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। उनके भारों का योगफल ज्ञात करना है, तो यहां लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या। देखना व्यक्तियों की संख्या अर्थात पदों की संख्या, पदों की संख्या बराबर ये हो जाएगा हमारा पदों की संख्या कितनी है 10। देखना समांतर माध्य, समांतर माध्य हमारा कितना दिया है 45.6। पदों का योग, पदों का योग अर्थात भारों का योग, पदों का योग पूछा जा रहा है, योग ये हमारा पूछा जा रहा है। तो हमने आपको बताया था समांतर माध्य क्या होता है। देखना समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो देखेंगे इसी क्रम में समांतर माध्य हमें कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 45.6। और देखना पदों का योग हमें निकालना है सिग्मा एफ एक्स, अर्थात पदों की संख्या या सिग्मा एफ कह सकते हैं, सिग्मा एन भी कह सकते हैं इसे किसी से डिनोट कर सकते हैं। देखना पदों की संख्या हमारी कितनी है 10, तो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखना इसे देखना सिग्मा एन इसे कह सकते हैं, देखना कुछ भी मान सकते हैं, हमने सिग्मा एफ एक्स मान लिया है। तो देखेंगे इसका 10 का गुणा करेंगे तो ये 45, ये एक अंक बाद दशमलव, तो ये 456 इसका आंसर होगा। और आप जब भी कभी पूछा जाए 10 व्यक्तियों का भार समांतर माध्य दिया हो और उनके भारों का योगफल पूछा जाए तो इनका हमेशा इसमें गुणा कर देना, तो वही उसका आंसर होगा। ध्यान रखना समांतर माध्य में यदि पदों की संख्या का गुणा कर दिया जाए तो उनके भारों का योग निकल के आ जाता है। देखेंगे इस प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आंकड़ों ये 10 13 17 19 15, देखना 12 15 19 20 19 और 17 का वर्ग ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट है, ये इस प्रकार का प्रश्न एक बार जरूर पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इस बार भी देखना आपके पेपर में मिलेगा। देखेंगे एमएससी क्लास पे ये देखना बताया गया है, ये प्रश्न अवश्य ही पूछा जाएगा। जब भी किसी की बारंबारता सर्वाधिक पूछी, बारंबारता सर्वाधिक हो किसी भी पद की, तो वही हमारा बहुलक कहलाता है। देखेंगे देखना इसकी बारंबारता इसमें देखेंगे 10 कितने बार आए हैं, देखना कितने बार आए हैं 10 देखेंगे एक बार आए हैं। इसी क्रम में देखना 13 कितने बार आए हैं, तो 13 भी हमारे एक बार आए हैं। 17 देखेंगे 17 हमारे 2 बार आए हैं। देखना 19 हमारे कितने बार आए हैं 19, देखना 19 देखेंगे 1 2 और ये 3 बार आए हैं। और देखना 12 कितने बार आए हैं 12, तो देखना 12 देखेंगे 12 हमारे एक बार आए हैं। और ये देखना 15 हो चुके हैं, 15 नहीं हुए। 15 देखेंगे 15 हमारे कितने बार आए हैं, देखना बहुत सरल तरीका है, ये एक बार 15 के बाद 19 19 के बाद 20,
तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन ज्यादा बार पूछा गया है, ये कभी भी आपका गलत नहीं होगा। इस प्रकार से ये हल करेंगे तो देखना ये 19 इसका बहुलक होगा। देखना इस पद का आंकड़ा जो भी ये दिए गए हैं इनके जो बहुलक होंगे वो कहीं ना कहीं 19 होगा। तो आप लिख सकते हैं बहुलक, बहुलक बराबर 19, देखना 19 होगा। इसी क्रम में देखना अगला प्रश्न देखेंगे। देखना यदि 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15 3 और 7 का माध्य दिया है, माध्य समांतर माध्य दिया है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य हमने क्या बताया था, पदों का योग बट्टी पदों की संख्या। इन पदों का योग हमें निकालना है और पदों की संख्या हमें पता पड़ जाएगी क्योंकि पद दिए हैं। तो देखेंगे जल्दी से कैसे निकालेंगे ये देखेंगे। देखना समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर पदों की संख्या, पदों की संख्या देखना बट्टे पदों, देखना पदों की संख्या नहीं, हाँ पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। देखेंगे समांतर माध्य, देखना माध्य, अरे भैया समांतर माध्य, माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग पर बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखेंगे समांतर माध्य हमें दिया गया है 15, पदों का योग अर्थात ये 27 प्लस 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 15 के बाद 3 प्लस 7 और देखना कितने हैं पद, देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं, पदों की जो संख्या है वो 7 है। देखना इसका इसमें मल्टीपल करेंगे 15 सत्ते देखना पे 135, देखना 15 सत्ते 135, 15 ठीक, देखना 15 सत्ते 105, सॉरी ये 105 होंगे, 15 सत्ते 105, तबीयत हमारी कहीं ना कहीं सही नहीं है। देखेंगे देखना और ये जो पद हैं इन्हें कैसे जोड़ेंगे, x और x हम पहले से जोड़ देंगे और ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, x x ये 2x हो जाएंगे प्लस देखना 23 इकाई का अंक जोड़ेंगे 7 3 10 10 10 और 5 15 15 और 3 15 3 18 8 7 15 25 25 की 5 हासिल हमारी 2 होगी और देखना 2 2 4 4 और 1 5, देखना 5 और 2 7 75 हो गया। एक बार फिर से जोड़ेंगे क्योंकि गलत ना हो जाए इसलिए। देखेंगे 7 3 10 10 5 15 15 16 17 18 18 7 25, देखेंगे 7 3 10 10 5 15 15 10 25 की 5 हासिल 2 2 2 4 4 और 1 5 5 और 2 7, बिल्कुल सही। देखेंगे अब ये 2x है, ये 75 जो है इस तरफ जाएंगे तो 105 में से ये 75 घट जाएंगे। देखना 5 में से 5 गया ये हमारा 0 होगा। देखना 10 में से ये 7 घटाएंगे तो ये 3 बचेंगे। देखना 5 में से 5 घटाए 0, 10 में से ये 7 घटाएंगे 3 बचेंगे तो ये 2x। तो देखना x बराबर ये हो जाएगा 30 के आधे, 30 के आधे कितने हो जाएंगे 15, तो यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से देखना x का मान हमारा 15 निकल के आएगा। देखेंगे अगला प्रश्न समय न लेते हुए। देखना ये मध्यका जैसा कि हमने आपको बता दिया है मध्यका कैसे निकाली जाती है। तो देखना निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यका की गणना कीजिए। अंक विद्यार्थियों की संख्या, मध्यका नहीं हम इसमें बहुलक निकालेंगे क्योंकि अब हमारे पास कोई एक प्रश्न नहीं है, बहुलक कभी कभी पूछा जाता है। मध्यका का एक प्रश्न हमने बता दिया है, इससे यहाँ पे काट के यहाँ पे बहुलक कर दीजिए। देखना यदि आप चाहो तो देखना इसका मध्यका निकालने के बाद उसका बहुलक निकाला जाए, देखना वो भी निकाल देंगे। एक बार फिर से निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखना मध्यका भी निकालेंगे, इसकी बहुलक भी निकालेंगे। देखना कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे अंक कितना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारे अंक दिए हैं। यहाँ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, एक बार देखेंगे अच्छे से, देखेंगे, देखना 5 दी है, 15 दी है, 30 दी है, 8 दी है और 2 दी है। इस प्रकार से देखना विद्यार्थियों की संख्या दी गई है, तो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। अब हम इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता। देखना संचयी बारंबारता क्या है, 5 के 5, 5 और 15 20 हो जाएंगे, 20 30 50 हो जाएंगे, 50 8 58 हो जाएंगे, 58 और 2 60 हो जाएंगे। तो ये हमारा n बराबर हमारा कितना होगा, ये हमारा 60 होगा। तो n/2 हमारा कितना आ जाएगा 30, n इसके 60 के आधे कितने हो जाएंगे 30। अब ये हम 30 पता करेंगे इसमें कहां पे है, तो देखना 5 तक गिनती पढ़ाएंगे 30 नहीं आएगा, 20 तक पढ़ाएंगे 30 नहीं आएगा, 50 तक यदि हम गिनती पढ़ाएं तो हमारे 30 कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो ये तीसरा पद है, तो ये हमारा तीसरा जो पद है ये वाला हम लेंगे, देखना ये वाला पद लेंगे, और इसमें ये हमारी L1 होगी, ये हमारा L2 होगा, ये स्मॉल f होगी, ये हमारा कैपिटल F होगा। इस प्रकार से अब इसे हम सूत्र में प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा मध्य का m बराबर, देखना L1 प्लस L2 माइनस L1 बट्टे स्मॉल f, देखना n/2 माइनस बड़ी f। तो इस प्रकार से देखना L1 हमारा कितना है, L1 हमारा 20 है, देखना 20 प्लस देखना 20 प्लस L2 30 में से ये 20 घटाएंगे बट्टे स्मॉल f हमारा 30 है, देखना n/2 हमारा कितना है, n/2 हमारा 30 है, 30 में से बड़ी f घटाएंगे, बड़ी f हमारी 20 है, और इसे अभी निकालते हैं, 20 प्लस 30 में से ये 20 घटाएंगे तो हमारे कहीं ना कहीं 10 आएंगे, तो 10/30 और इंटू 30 में से 20 10 बचेंगे, तो देखना इससे ये कट गया और ये हो जाएगा, देखना कितना हो जाएगा 20 प्लस देखना 10/3, तो ये कट जाएगा 3.33। तो देखेंगे 3 3 9 1 10 3 3 9, इस प्रकार से देखेंगे 20 प्लस 3.33, तो ये हो जाएगा 20 3 23.33 एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। देखेंगे इसी प्रश्न को हम देखना कहीं ना कहीं बहुलक के रूप में ज्ञात करेंगे। बहुलक हम कैसे निकालेंगे, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। एक बार देखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और देखेंगे ये दिया गया है। एक नया पेज लेंगे, देखना अंक विद्यार्थियों की संख्या, देखना इस प्रकार से यदि आए आपको उसका बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। देखना अंक दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ये दिए गए हैं। देखना एक बार चेक करेंगे, 0 से 10, 40 से 50 बिल्कुल सही, देखना, और 40 से 50 बिल्कुल सही, 0 से 10। अब देखेंगे 5 15 30 8 2, 5 15 30 8 और ये 2, इस प्रकार से दिया गया है। अब हमें इसमें बहुलक ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे। सर्वप्रथम हम इसमें जो भी है इसी को चेक करेंगे, इसमें बारंबारता चेक करेंगे सर्वाधिक कहां पे है। देखना ये 30 जो है वो सर्वाधिक है, तो यही वाला जो पद है वो ले लेंगे और इसे कहेंगे हम L1 है, ये हम L2 कहेंगे। इसमें जो अंतर है उसे H बराबर ये 10 कहेंगे, और जो ये दिया गया है ये हमारा ये F1 और ये हमारा F0, ये हमारा F2। देखना इसे हम F0 F1 और F2, इसे हम F1 कहेंगे, इसे हम F0 और ये हमारा F2, इस प्रकार से लिखेंगे। और इसका सूत्र क्या होता है एक बार देखेंगे। देखना बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और देखना इंटू H ये होता है। तो L1 हमारा कितना है, L1 हमारा 20 है, 20 लिखेंगे, प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 घटाएंगे, F1 देखना F1 माइनस F0, ये कहीं ना कहीं देखना F1 कितना है 30 में से 15 घटाएंगे,
15, 30 में से 15 घटाए बट्टे 2f1, 2 इंटू f1 कितना 30, 30 माइनस f0 माइनस f2, तो f0 हमारा 15 है माइनस f2 हमारा 8 है और इंटू h हमारा 10 है। और देखेंगे 20 प्लस 30 में से 15 घटाए तो 15 बचेंगे, 60 हो जाएगा। 60 में से ये 15 और 8 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 इंटू 10। देखना ये हो जाएगा 20 प्लस 150 बट्टे 60 में से 23 घटाएंगे, 60 में से 23 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 37 बचेगा। देखना इससे जो भी हल करेगा वही आंसर मिल जाएगा। इसे देखना 37 से ये काट देंगे और देखना 150, ये कितने बार कटेगा, लगभग लगभग ये 40 है, 4 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। नहीं 4 नहीं, 3 बार चला जाएगा, 3 बार तो 3 सत्ते 21 की 1 और 3 3 9 11, 111, 4 बार चला जाएगा, 37 4 बार चला जाएगा। देखेंगे 4 बार देखना, 4 सत्ते 28 की 8 और 4 3 12 13 14 148। तो देखेंगे इस प्रकार से, देखेंगे ये 2 बचेगा, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे। इस प्रकार से देखना 4.20 प्लस 4 दशमलव कुछ बचेगा 1, जो भी बचे देखना 20 और 4 ये हो जाएंगे 24.1। इस प्रकार से हम इनका आंसर निकालेंगे। देखेंगे आज के लिए बस इतना ही, शेष देखेंगे ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट थे। आप इन्हें एक बार रिवीजन करेंगे और मैथमेटिक्स के भी आप रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।